हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 6 पॉइंट बताऊंगी मैं क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, जो आपको याद करने हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दैट्स इट। पूरा 2-2, 4-4, 5-5 पेजेस के आपको जो नोट्स है वो नहीं पढ़ने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, बस इनको चाहो तो नोट कर लो, चाहो माइंड में फिट कर लो। 2 से 3 बार अगर वीडियो को सुन लोगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल, पहले तो ये समझ लो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये आपका NTUGC नेट का जो पेपर 1 है उसमें पीपल एंड एनवायरमेंट है। पीपल एंड एनवायरमेंट का ही आपका टॉपिक है। इंटरनेशनल ट्रीटी है एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो UNFCCC है आपका, दैट इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है आपकी, ये जो आपकी संस्था है, ये क्या करती है कि हर साल इंटरनेशनल ट्रीटीज करती है, मतलब कंट्रीज के साथ मिलकर ये मीटिंग करती है। ये जो मीटिंग करती है ये किसी न किसी मुद्दे को लेकर करती है। अब जब एक मुद्दा हुआ आपका, वो थोड़ा सक्सेस हो गया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हुए जो सक्सेस हुआ, उसमें से एक मुद्दा है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये एक तरह से इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस बात को आपको याद रखना है। अब ये क्यों की गई है वो भी समझ लीजिए। ये इसलिए की गई है, अच्छा, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक तरह का समझौता, है ना। अब ये क्यों की गई है, तो हो क्या रहा था ना कि भाई जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, उन इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो स्पेशली ट्रीटी इसलिए की गई थी जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रभाव है, इसका जो उत्सर्जन है या जिसका जो इमिशन है, उसको कम से कम किया जाए। तो इसमें जितने भी मेंबर्स थे, इसमें डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये सारी कंट्रीज इसमें मौजूद थी, जो इसके एनेक्शर्स में दी भी गई हुई है। इन सभी के लिए यहाँ पर एक डिसाइड किया गया कि भाई आप सबको मिलकर इसमें काम करना है, और यहाँ पर जितना भी ये जो उत्सर्जन हो रहा है, जितना भी जो एमिशंस हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको आपको रिड्यूस करना है। किसी को 10% बोला गया है, किसी को 7%, किसी को 5%, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज को अलग अलग बोला गया है, उनकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि एनवायरमेंट पर जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो जाए। इसके चलते यहां पर इसको बनाया गया था। अब आ जाओ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं। तो द फर्स्ट डेट दैट इज कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो आपका जो संधि हुआ था वो कब एक्सेप्ट किया गया था। तो ये जो है ये अडॉप्टेड या एक्सेप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997। याद रखिए, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ना कुछ 2 चीजें जरूर दी जाती हैं। एडॉप्शन डेट जो है वो है 11 दिसंबर 1997, बट ये आपका जब फोर्स में आया, मतलब जब ये लागू हुआ था, उसकी जो डेट है दैट इज दी 16 फरवरी 2005। ओके, तो ये दोनों डेट्स आपके लिए जरूरी है। एक 1997 जिसमें वो अडॉप्ट किया गया था, और 2005 में इसको क्या किया गया है, इसको लागू कर दिया गया। इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि फोर्स में आ चुका था। ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद आपके लिए जो जरूरी है कि किस कंडीशन, क्या कंडीशन थी जिसके लिए इस प्रोटोकॉल को लाया गया था, या इस प्रोटोकॉल को अप्लाई करने की क्या कंडीशन थी। तो पहली चीज यहां पर थी कि जितने भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से जितने भी मेंबर आपके UNFCCC में है, उसमें से 55 जो मेंबर है ना, एटलीस्ट 55 कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल होनी चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल की ट्रीटी के लिए। और दूसरा, वहां पर 55% तक का जो इमिशन है वो आपका वर्ल्ड का टोटल इमिशन जो है उसका 55% इमिशन वहां पर होना चाहिए। ये वहां पर बात की गई थी। तो अब यहां पर क्या किया गया कि ये दोनों जो आपकी जो रखी गई थी कंडीशंस, ये दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन 2002 और दूसरी कंडीशन 2004 में कंप्लीट हो गई, और 2005 में फिर इसको क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया, इसको फोर्स में ला दिया गया था। तो इसके चलते ही यहां पर इन सबका मेन टास्क यही होता है कि दे हैव टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया आपका, या फिर फ्लोरोकार्बन हो गया, इन सब की मदद से जो आप रेफ्रिजरेटर जो यूज होता है आपका, AC यूज होता है, तो इन या रेडियो एक्टिव जो चीजें यूज होती थी, उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए यहां पर इसको लागू किया गया, और आपका ये जो है इसके रिडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्योटो प्रोटोकॉल। द फर्स्ट पॉइंट फिर से समझ लो, किस लिए लाया गया है इसको।
पहली चीज ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। दूसरी चीज इसको ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए से लाया गया है। तीसरी चीज कि यहाँ पर इसका जो अडॉप्शन है वो 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। इसका जो ये फोर्स में आया था वो आपका 16 फरवरी 2005 में आया हुआ था। और चौथा ये आपका लीगल और बाइंडिंग ट्रीटी होती है जो कि UNFCCC की जो मीटिंग्स है उसके द्वारा लाई गई है। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोग याद रख लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके गाइज, चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे साथ रिवीजन करते रहिएगा, चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको अपडेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। ओके गाइज, टेक केयर, बाय।